अब आपको अपहरण का एक अजीबोगरीब मामला दिखाते हैं। यह मामला है हैदराबाद का। मेल एंकर, एक पुरुष एंकर के अपहरण के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। उप्पल थाने के ने मामले का खुलासा किया और वेबसाइट पर एंकर की तस्वीर देखी थी। यंग बिजनेस वुमन है आरोपी भोगी रेड्डी तृष्णा। और देखिए, इस महिला पर यह आरोप लगा है कि इस एंकर का इसने अपहरण किया। ये देखिए, ये वही एंकर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसके साथ ये अपराध हुआ है। और अपराध करने वाली ये महिला जिसको बताया जा रहा है, जिसके बारे में कि ये यंग बिजनेस वुमन थी और इसने, यानी कि भोगी रेड्डी तृष्णा जिस महिला का नाम बताया जा रहा, उसने इस एंकर को किडनैप किया। प्रोफाइल पिक और उसके बाद एक धोखा हुआ, लेकिन उसके बाद ये षड्यंत्र रचा गया इस एंकर को अगवा करने का। तो उप्पल थाने में ये मामला दर्ज हुआ है और उसने इस पूरे मामले का खुलासा किया कि आखिर क्या वजह रही है इस किडनैपिंग के पीछे। तो एंकर का अपहरण, जी हां, बिजनेस वुमन गिरफ्तार हुई है। टीवी चैनल के एंकर प्रणव सस्ता का इसने अपहरण किया है और इस महिला का नाम जिसने अपहरण किया उस पर आरोप लगे हैं। भोगी रेड्डी तृष्णा नाम बताया जा रहा है जिसने ये किडनैपिंग की साजिश रची। तृष्णा का मैट्रिमोनियल साइट है और उस पर चैतन्य नाम के लड़के से पहचान हुई। साइट पर रजिस्ट्रेशन था इस लड़की का भी। वहीं पर इस एक लड़के से पहचान हुई। चैतन्य ने प्रणव की प्रोफाइल पिक लगा रखी थी, यानी कि वो लड़का कोई और था, उसने ये पिक्चर लगा रखी थी चैतन्य की। जब सच्चाई पता चली तब क्या हुआ? सच्चाई पता चलने पर तृष्णा ने प्रणव को सच्चाई बताई। दोनों ने साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज कराई। तृष्णा चैतन्य को प्रणव समझकर पसंद करने लगी थी। तृष्णा ने प्रणव से शादी करने की भी ठान ली। प्रणव का पीछा करने के लिए तृष्णा ने ट्रैकर्स भी लगाए थे और तृष्णा प्रणव से बात भी करती थी, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था। 10 फरवरी की आधी रात तृष्णा ने प्रणव का अपहरण कर लिया, उसे अगवा कर लिया। अपहरण कर प्रणव को एक कमरे में रखा, उसकी पिटाई भी की। बाद में तृष्णा के चंगुल से निकलकर प्रणव पुलिस के पास पहुंचा। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तृष्णा को अरेस्ट किया। किडनैपिंग में शामिल 4 आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। तो यह मामला कुछ इस तरह से आगे बढ़ता चला गया और देखिए, गंभीर अपराध की तरफ आया। शुरुआत हुई इसकी मैट्रिमोनियल साइट से, जहां पर इस महिला ने एक प्रोफाइल देखी और उस प्रोफाइल को पसंद किया, उसके संपर्क में आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि दरअसल ये तस्वीर किसी और की है और बाद में उसी तस्वीर वाले एंकर की किडनैपिंग की इस महिला ने। तो देखिए, ये पूरा मामला हमारे सामने आ चुका है। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और अब इस मामले में, किडनैपिंग के मामले में 4 आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। नूर मोहम्मद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। नूर मोहम्मद, शुरू में बड़ा सिंपल मामला लग रहा है, लेकिन आखिर में जो पुलिस ने खुलासा किया है, बड़ा ही चौंकाने वाला मामला था। क्या यह जिद थी, सनक थी? जब यह बात खुल गई थी कि एक साइबर क्राइम का मामला था, फिर भी इस महिला ने इस एंकर को किडनैप क्यों किया? देखिए, पूरी तेलंगाना की पुलिस की हिस्ट्री के अंदर एक सबसे पहला अजीबोगरीब मामला है, जहां पर एक लड़की ने किसी लड़के का किडनैप किया हो, उसको बाकायदा एक कमरे में रखकर उसकी पिटाई भी की हो। उसके ऊपर बार बार जोर किया जा रहा है कि तुम मुझसे शादी कर, अगर शादी नहीं कीगा तो तुम मार के खत्म ही कर दूंगी। देखिए, चैतन्य रेड्डी नामी ने, एक लड़के ने एक प्रोफाइल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रोफाइल उसने बनाया था। उसने ऐसी यहाँ का प्रणव का फोटो इस्तेमाल किया था। प्रणव की फोटो को देखकर ये तृषा ने उससे बहुत सा दोस्ती बढ़ाई थी और यहाँ तक कि बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। तृषा ने फैसला कर लिया था कि जो प्रोफाइल में है वो एंकर ही है, उससे मुझे शादी करना है। जब उसको सच्चाई मालूम हुई तो बाज़ाब्ता तृषा ने उसे बाज़ाब्ता उस एंकर पे बार बार दबाव बना रही थी और उसने पुलिस को शिकायत करने की धमकी दी। उसको आखिरकार ने कुछ लोगों को लेकर तृषा रेड्डी ने उसका किडनैप किया और बहुत बुरी तरह उसकी पिटाई की है। उसे किसी तरह से उसने अपनी जान बचाकर तकरीबन 6.5 किलोमीटर पुलिस के लिए भाग के जाकर उसे शिकायत दर्ज करवाया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जब छानबीन की तो पुलिस भी हैरत में आ गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़की ने किसी लड़के का किडनैप भी किया हो और उसकी पिटाई की हो। फिर वक्त तृषा को पुलिस ने हिरासत में लेकर उसको रिमांड कर दिया गया है और जो एंकर है उससे भी पूछताछ कर रहे हैं कि इससे पहले इस तरह के मामला ने क्या उस लड़की ने और सताया है या किसने आपको तकलीफें दी थी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो बहुत ही पेचीदा मामला था ये।